नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्यमान यानी कि मास अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है। ठीक है, तथा इसे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। याद रखिएगा कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ठीक है, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता जो है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है, यानी कि निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, यानी कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो डॉक्टर सीवी रमन। इनको कब दिया गया था, तो 1930 को दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। ठीक है, यानी शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। कैसे देखता है, यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष को आपको पता ही है कि काला के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो बीन्स। ठीक है, बीन्स एक फसल है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए एक सहायक फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया से तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं। हीरे चमकते हैं क्योंकि इसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। ठीक है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, हीरे चमकते इसलिए हैं क्योंकि इसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। ठीक है, अच्छा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पीसी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, पीसी कल्चर। यानी कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो पीसी कल्चर कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा, शायद ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि HCl। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl। नेक्स्ट है कि कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टैजियम। ठीक है, कॉन्टैजियस। ठीक है, यानी कि कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस। नेक्स्ट है अगला सवाल कि नेत्र रोग का चिकित्सक है। ठीक है, नेत्र रोग का चिकित्सक है तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है ये नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप कैसी युक्ति है, तो ये आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए एक युक्ति है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या है। तो देखिए अगला सवाल है
कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे। यह उसे गिरने से बचाएगा। क्या होगा, यह उसे गिरने से बचाता है। यानी साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिराने से बचाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 78.03%। अगर ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। उसके बाद फिर ऑक्सीजन 21%। उसके बाद CO2, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, यानी नेत्र गोलक जो है ये 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्रण, पीतल एक क्या है, तो पीतल एक मिश्रण है, आपको पता होगा। ठीक है, कॉपर और तांबा का। ठीक है, कॉपर और तांबा का पीतल एक मिश्रण है। कॉपर यानी कि Cu और तांबा। ठीक है, Sn, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। यानी कि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल है कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो 119 तत्व। ठीक है, अब तक 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। 92 तत्व जो है शुरुआत से लेकर 92 तत्व तक ये कौन सा है, तो ये प्राकृतिक है। और बाकी जो तत्व है वो सब क्या है, कृत्रिम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है, आपको पता होगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। नेक्स्ट है कि संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो पिंड की मात्रा के। ठीक है, यानी मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। नेक्स्ट है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो एकल बल। ठीक है, कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है, तो एकल बल शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी वस्तु का जो वजन हो सबसे कम होगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठीक है, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में क्या करती है, यात्रा करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी स्वर की गुणात्मकता जो है ये विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, यानी इको होता है, गूंजता है, आपको पता होगा। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जब परावर्तन होगा तो सुनाई देगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। ठीक है, ध्वनि जो है हवा में तेजी से गति करेगी, कब करेगी, जब आर्द्रता उच्च हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है आपके सामने वो देखते हैं। देखिए अगला सवाल बोल रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन कोई नहीं। सवाल है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो ये तापमान का है, टेम्परेचर का। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है
उच्च सतह से, ठीक है, यानी हिमनद से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है उच्च सतह से, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है तांबा से, ठीक है, याद रखिएगा कि कैलोरी मीटर जो है ये सामान्यतः तांबा से बनता है। नेक्स्ट है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्थिरता बनाए रखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो मृदा का, ठीक है, यानी रेडियो कार्बन जो है ये मृदा की आयु को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में, ठीक है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2 प्लस CO का, ठीक है, वाटर गैस जो है H2 प्लस CO का ये एक मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU के द्वारा एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? यानी सूर्य की जो विकसित ऊर्जा है इससे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन है, क्या है? अभिक्रिया का उत्पादन। नेक्स्ट है कि वाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं, ठीक है, यानी कि वाइट गुड्स का अर्थ क्या है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, आपको पता होगा, ठीक है, कितना होता है? 7.4। मानव शरीर में रक्त का कितना होता है, कितना लीटर? तो 5 से 6 लीटर होता है सामान्यतः मानव शरीर में रक्त का कितना होता है? रक्त यानी ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है कि अम्ल राज में होता है, तो HNO3 प्लस HCl, ठीक है, अम्ल राज में क्या होता है? HNO3 होता है प्लस HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अस्टेबी जिसको कहा जाता है, उसको कान में होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का, ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है, क्या होती है? दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए, ठीक है, यानी काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो घटती है, क्या होती है? यानी कि तापमान में जब वृद्धि होगा तो उसकी वायु की जो तापीय चालकता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। तो सबसे लास्ट सवाल है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला, ठीक है, कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।